गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास अपन डिस्कस करने हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, जिसका नाम है रास सिस्टम, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, हमारा लॉन्ग टाइम तक क्या करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और जो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन करते हैं हमारे बीपी को, उसको अपन क्या बोलते हैं, शॉर्ट टर्म रेगुलेशन जो है वो नर्वस सिस्टम मेंटेन करके रखते हैं। और जो लॉन्ग टर्म रेगुलेशन है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट इज किडनी का जो है वो फंक्शन होता है कि ये क्या करेगा, लॉन्ग टाइम तक हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। अब लॉन्ग टाइम तक ब्लड प्रेशर को कैसे मेंटेन करेगा रास सिस्टम, अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट अपन पढ़ते हैं क्या, कि हमारे बॉडी में जब भी क्या होगा, वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होगी। फर्स्ट जो हमारा कंडीशन क्या है, अगर बॉडी में क्या हो गया, वॉल्यूम की डेफिशिएंसी हो गई, दैट इज हाइपोवॉल्यूमिया। सेकेंड चीज क्या हो सकता है, वॉल्यूम डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है, बीपी कम हो सकता है। तो जब भी किसी पर्सन में क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया। थर्ड कंडीशन क्या है, जब हमारे बॉडी में क्या, जो सोडियम का जो लेवल है वो ज्यादा कम हो गया, दैट मीन्स हाइपोनेट्रीमिया। और फोर्थ जो हमारा कंडीशन है वो क्या है, अगर बॉडी में पोटेशियम का लेवल जो है वो ज्यादा हो गया, दैट इज हाइपरकैलेमिया। तो इन चार जो अलग अलग सिचुएशंस है, इन कंडीशंस में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, स्पेशली वो ऑर्गन जो कि क्या कर रहे हैं, हमारे बीपी को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब हमारे ऑर्गन्स के पास प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगा, तो वहां से कुछ कुछ क्या निकलते हैं, हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो अपन देखते हैं जो हमारे लीवर, किडनी और लंग्स में प्रॉपर जो है वो सप्लाई नहीं हो पाएगा, वॉल्यूम का प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, तब ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग एंजाइम्स और हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो जो हमारा लीवर होता है, उनको अगर प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाएगा, तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, एंजियोटेंसिनोजन नाम का क्या करता है, एक एंजाइम सिक्रीट करता है, जो कि आगे क्या करेगा, हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। सेकेंड जो हमारा किडनी होता है, किडनी से क्या रिलीज होगा, हमारा रेनिन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है, इसके अगेंस्ट में हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए क्या रिलीज होगा, किडनी से रेनिन जो है वो हार्मोन रिलीज होता है। और थर्ड जो हमारा ऑर्गन होता है क्या, लंग, तो लंग से क्या एंजाइम रिलीज होगा, तो लंग से एंजाइम रिलीज होता है ACE, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये जो हमारे तीन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से क्या रिलीज कर रहे हैं, एंजाइम और हार्मोन रिलीज कर रहे हैं। अब ये हमारे ब्लड प्रेशर को लॉन्ग टाइम तक कैसे रेगुलेट करेगा, अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या बताया कि फर्स्ट जो हमारा क्या है, रेनिन है, कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारे किडनी से। तो ये जो रेनिन जो होता है किडनी से जो रिलीज हो रहा है, वो क्या करते हैं, जो एंजियोटेंसिनोजन होते हैं, जहां से कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारे लीवर से रिलीज हो रहा है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फोर्स में कन्वर्ट कर देता है कौन, हमारा रेनिन हार्मोन, जो कि क्या हुआ है, किडनी से सिक्रीट हुआ है। अब जो सेकेंड हमारा क्या बना है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने का काम किसका हो गया, हमारे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारे लंग्स से रिलीज होता है। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड जो होता है वो दो जगह पे एक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे एक्ट करेगा, फर्स्ट जो हमारा ये एक्ट करता है, किस पे एक्ट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड होती है उसमें टू हमारे पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला पे एक्ट ना करके सिर्फ कहाँ पे एक्ट करती है, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे ऐड करती है। तो एक्ट जैसे ही करती है वो क्या करे, वहां से क्या रिलीज होगा, जैसे ही एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, कौन एक्ट करेगा, एंजियोटेंसिन सेकंड, तो वहां से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन होता है कि ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है, जिसकी वजह से हमारा सोडियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और बॉडी में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपर वॉल्यूमिया और हाइपर नेट्रीमिया। दैट मीन्स सोडियम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस बॉडी में अगर वाटर का रिटेंशन होगा तो हमारा वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड थिंग ये क्या करता है हमारा एल्डोस्टेरोन, तो एल्डोस्टेरोन इंक्रीज करता है किसको, इंक्रीज द सोडियम पोटेशियम एक्सक्रीशन को। जितना ज्यादा हो सके क्या करता है ये बॉडी से जो पोटेशियम को क्या करता है एक्सक्रीट करने का काम किसका हो गया, एल्डोस्टेरोन को हो गया। और जितना ज्यादा हमारे बॉडी से पोटेशियम एक्सक्रीट होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइपोकैलिमिया। सेकेंड थिंग हमारा किस पे एक्ट कर रहा है, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो किस पे एक्ट कर रहे हैं, हमारे ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। और ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके क्या करता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। दैट मीन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स होता है वहां पे क्या कराएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। और जितना ज्यादा हमारा ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा सिस्टम हो गया किसका, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, जिसके थ्रू हमारा क्या हो रहा है, बीपी जो है वो मेंटेन हो रहा है। यहीं पे जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन होता है वो भी क्या करते हैं, इस रास सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, हमारे बीपी को मेंटेन करने का काम करते हैं। तो जब भी हमारे बॉडी में हाइपोवोलीमिया होगा, हाइपोनेट्रीमिया होगा और हाइपोटेंशन और हाइपरकैलिमिया होगा, तब उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वहां तक प्रॉपर जो है वो ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से हाइपोपरफ्यूजन होता है। और जितना ज्यादा वॉल्यूम की डेफिशिएंसी होगा तो ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम और हार्मोन सिक्रीट करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, ये जो हमारा रेनिन होता है जो कि किडनी से सिक्रीट होता है वो एंजियोटेंसिनोजेंस को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट से सेकंड में कन्वर्ट कौन करता है, तो एसीई एंजाइम करता है। वो जो एंजियोटेंसिन सेकंड होता है वो हमारे दो जगह पे एक्ट करता है, पहला हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, सेकंड हमारा ब्लड वेसल्स पे। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करके क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन को रिलीज करवाता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करा के हमारे बॉडी में वॉल्यूम और सोडियम का लेवल इंक्रीज करना। सेकेंड चीज क्या करवाता है, ये पोटेशियम का एक्सक्रीशन करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में हाइपोकैलिमिया होगा। नेक्स्ट सेकंड कहाँ पे एक्ट करता है, हमारे ब्लड वेसल्स पे एक्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स पे एक्ट करके क्या कराएगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, जिसकी वजह से बीपी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आई होप सो आज का जो क्लासेस है आप लोग को अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।